हैं 14 जस्ट। कितनी स्ट्रेंथ है टोटल क्लास की? वालेकुम अस्सलाम मैम। मैम 59 है। 59 है। और सीआर मैम और जी? मैंने मैसेज किया है स्टूडेंट। अच्छा जी मैम, मैं जीआर हूँ फातिमा। ठीक है। कुछ मैम कुछ क्लास को मैसेज किया है कि लिंक ज्वाइन करें, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। चलें ठीक है। आई गेस इतने स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। I'm Dr. Sara. I will be teaching you throughout this semester complex analysis 2. ठीक है, अगर ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन ही सिलसिला चलता रहेगा, अदरवाइज ऑन कैंपस ही सही। आप लोगों का ग्रुप बना दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड बेटा, टेक्सटिंग इंडिविजुअली हर एक दिन नहीं करनी, ग्रुप में मैसेज कर दिया करना है। अगर कोई ज़रूरी बात है, इमरजेंसी है, तो सीआर और जीआर दे में ओनली कॉन्टेक्ट मी। इसके अलावा बेटा और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आप लोगों ने मैसेज करना है, कुछ भी पूछना है क्वेश्चन ग्रुप में पूछना है, मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 मेरे ख्याल में आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी है, ऐसा ही है? यस मैम। अच्छा, आप लोगों ने बेटा कौन से टीचर थे और बुक कौन सी पढ़ी है आपने? मैम सर नहीं थे। और कॉम्प्लेक्स बुक? 1 का पूछ रहे हैं ना? बिल्कुल। बुक मैम मैं आपको सेंड कर दूंगी, मुझे नाम नहीं याद सर। मैम नोट्स भेजते थे उससे हमने कर लिया। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एप्लीकेशंस पढ़ी थी हमने। जिल की। ऑप्शन कौन है? गिल की? जी मैम, जॉर्ज ब्राउन प्री थिंक की थी और दूसरी चर्चिल की भी। चले वो जिल की भी पढ़ी। फिर तो बेहतरीन है। आप लोगों के पास मतलब कि वो फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में कह रही हूँ, हॉट फॉर्म में है वो, राइट? यस मैम। बिल्कुल बेटा, वही कंसीडर करेंगे थ्रू आउट। अभी मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो उस बुक में कवर्ड है। अच्छा ठीक है, फर्स्ट लेक्चर टॉपिक है इसका बेटा एनालिटिक फंक्शंस। पढ़े हुए हैं आपने, राइट? एनालिटिक फंक्शन कौन सा होता है, कोई बताएगा? मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये बुक है, राइट? ऐसा ही है। मैम आपने ग्रुप में इसका पीडीएफ मैम ये सेंड किया 7th है? एडिशन है, हमारे पास 9th एडिशन है। आप लोग के पास 9th एडिशन है, ठीक है। चले, तो 9th एडिशन है, फिर तो वेल एंड गुड। मेरे पास फिलहाल यही है। 9th तो नहीं मुझे मिला। हाँ जी, फीमेल कुछ पूछ रही थी। मैम यही बोला था कि आपने ये पीडीएफ में सेंड किया है ग्रुप में। नहीं मैम ये बुक चाहिए, अभी तो आप लोगों ने कहा कि आप लोगों के पास हॉर्ड कॉपी में है। मैम हार्ड में नहीं है, सॉफ्ट में है। हार्ड कॉपी किसे कहते हैं भला? मैम कुछ बच्चों के पास हार्ड में है, कुछ के पास नहीं है। चले, मैं ये ग्रुप है, ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। आप लोग का ग्रुप कहाँ है?
फिर मेरे पास ये 7th एडिशन है, सर्च कर लीजिएगा, मे बी 9th एडिशन भी मौजूद हो। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया, वो आप लोगों को मिल जाएगी। अगर सॉफ्ट फॉर्म में भी है मैम आप स्टूडेंट्स के पास। 7th फॉलो करेंगी? बेटा 7th और 9th में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होगा, कुछ टॉपिक्स का डिफरेंस हो सकता है। ये है कि मुझे भी फिलहाल यही मिला था, 7th एडिशन मिला है सॉफ्ट फॉर्म में, 9th मिला तो मैं ओके 9th, मैम, वो ऐसे कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने परचेज की होगी तो वो में ठीक भी है 9th मैम। एडिशन हो। ठीक है, ये आ गई है, काइंडली डाउनलोड कर लीजिएगा। बेटा सबसे पहला जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड से चलेंगे, एनालिटिक फंक्शंस। अगर नहीं पढ़ा तो मुझे बताएं, फिर मैं उसको रिवाइज करवाऊं। तो नहीं है मतलब कि बताऊं, नहीं बेटा मैम। पढ़ा ना हो। चले मैं करवाती हूँ बहरहाल, रुकेगा। फर्स्ट डे है आज, थोड़ा सा बेटा इस तरह है कि मैं आप लोगों को फिलहाल बुक पे ही आज करवाऊंगी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नोट्स बना के तो फिर हम कर लेंगे। आज थोड़ा सा ओवरव्यू है, पिछला रिवाइज करेंगे तो कोई इशू नहीं है। एनालिटिक फंक्शन आप लोगों के सेकंड चैप्टर में निकाल लें, ठीक है, पेज नंबर 33 है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एनालिटिक फंक्शन 70 पेज पे आएगा। ठीक है, फाइनली निकाल लें। वैसे एनालिटिक फंक्शन वो होता है, एक तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि वो एक मिनट 70, ठीक है, ये एनालिटिक फंक्शन है। बट कोई भी फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे जो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एनालिटिक उसे तब कहेंगे, एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। किसी भी डोमेन की अगर बात कर रहे हैं, सपोज कोई भी डोमेन है, ठीक है, किसी भी डोमेन में अगर कहा जाए कि एनालिटिक फंक्शन बताना है कि फंक्शन ये एनालिटिक है या नहीं, पहला पॉइंट क्या है कि एक तो जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, दूसरा वो उस डोमेन के हर पॉइंट पर, ठीक है, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। वी आर रेडी, ये देखिए पहली लाइन ही कर लें, ठीक है, ये छोड़ दें यहाँ से। अ फंक्शन f ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज एनालिटिक इन एन ओपन सेट इफ इट हैज अ डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट इन द सेट। सेट है, सेट कहा है, आप इसको डोमेन भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, डोमेन और रेंज का तो पता ही है, राइट। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सेंटर अगर उस सेट की बात कर रहा है, ओपन सेट की बात कर रहा है तो उसका सेंटर ही करना है या कुछ भी, हर पॉइंट पर जो भी डोमेन है, डोमेन के हर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल हो, और दूसरा फंक्शन इटसेल्फ सिंगल वैल्यूड हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा फंक्शन आगे देखें, फिर एक फंक्शन के हर, अच्छा इंटायर को छोड़ दे फिलहाल, इस पे एनालिटिक पे ही रहे। अच्छा, डिफरेंशिएशन तो पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी, वो तो आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कि नहीं बेटा, जहां से समझ नहीं लगेगी ना वो मुझे बता देना। अगर मैं कह रही हूँ कि हर पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो, तो डिफरेंशिएबल का मतलब है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ऐसा ही है यहाँ पर, डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स यस नंबर डेरिवेटिव आना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डेरिवेटिव फाइंड करना आता है, अज्यूम कर लूं कि नहीं आता,
जिस तरह रियल नंबर्स में हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये उसी तरह बात कर रहा है। बेटा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, z है, z के कंपोनेंट्स रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, अगर फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात की जाए तो w से डिनोट कर दें, या y, जिस तरह हम रियल नंबर में y इज इक्वल टू एफ एक्स करते हैं, इसी तरह w कह लें या कुछ भी नंबर कहते हैं। ठीक है, एफ ऑफ ये z में आएगा। ठीक है, ये अब क्या कहला रहा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहला रहा है। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिस तरह रियल नंबर्स में एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक होता है, यहाँ पर फंक्शन कोई भी फंक्शन है, डिपेंड कर रहा है इस कहने के वेरिएबल कह लें, चले ठीक है, इस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम बात करेंगे या कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये एफ ऑफ जी है, इसका मतलब अगेन फंक्शन जो डिपेंड कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये इटसेल्फ लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, अगेन ये u और ये v, u रियल पार्ट कहलाएगा इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का और v क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। जो u है फर्दर डिपेंड कर रहा है x और y पर। इसी तरह जो v है ये भी x और y पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देन इसके अगर पार्शियल डेरिवेशन फाइंड करनी है, या सॉरी इसका डेरिवेशन ही फाइंड करना है, तो डेरिवेशन f डैश ऑफ z फाइंड करने के कितने तरीके हैं बताएं तो? खास सही है, एक बाय डेफिनेशन फाइंड करते हैं, जिस तरह हम सिंपल डेरिवेशन लेते हैं रियल नंबर्स की। ठीक है, स्लोप के थ्रू जिस तरह फाइंड किया जाता है वो वे भी है। दूसरा है इसकी क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू फाइंड कर लें इसको। उसके फॉर्मूलाज हैं पार्शियल, अब u, ठीक है, ये इसी फंक्शन की बात कर रहा है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू u है, फंक्शन की बात कर रहा है, इसका डेरिवेशन लेना है, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x है। ठीक है, प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल y। मैं आप लोगों को बाद में ये नोट्स भी शेयर कर दूंगी जहां पर ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, एक फार्मूला ये है। दूसरा बेटा डेरिवेशन फाइंड करने का क्या है, यहाँ पर आ जाता है पार्शियल u ओवर पार्शियल x, फिर यहाँ पर माइनस आएगा और अगेन पार्शियल u ओवर पार्शियल y। ठीक है, जो दूसरा वे है डेरिवेशन फाइंड करने का, और जिस तरह पहले किया जाता था f z प्लस डेल्टा z है। ठीक है, डेल्टा z देन माइनस एफ ऑफ z और फिर साथ में ओवर में डेल्टा z। ये सारे तरीके हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के, और ओवर में यहाँ पर डेल्टा z आ जाता है। ठीक है, ये रियल नंबर्स वाली जो भी डेफिनेशन पढ़ी है डेरिवेशन की, ये वो है। सही, फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, कोई भी फंक्शन है लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अगेन फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो वो फंक्शन भी u प्लस आयोटा v की ही फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब ये जो फंक्शन है, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स इस नंबर z पे डिपेंड कर रहा था और z इटसेल्फ क्या था, x प्लस आयोटा y, तो ये जो फंक्शन के कंपोनेंट्स हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये भी फर्दर x और y पे डिपेंड करेंगे। अब फंक्शन का अगर डेरिवेशन कहा जाए तो डेरिवेशन एक ये जो जनरल इसकी डेफिनेशन होती है रियल नंबर्स के लिए, वो भी अप्लाई हो सकती है। दूसरा CR इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। ठीक है, रीमन कॉशी इक्वेशंस। रीमन कॉशी इक्वेशंस में हम क्या करते हैं,
पार्शियल यू इसके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं यू और एक्स। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेशन फाइंड करने का वही तरीका है, उन चीजों को यूज करते हुए रीमन इक्वेशंस को, सीआर इक्वेशंस को एक और तरीके से ये डेरिवेशन इसका फाइंड हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लास समझ में आई है बात कि नहीं आई? कुछ भी नहीं आया? समझ लग गई है मैम। अभी सिर्फ डेरिवेशन का बताया है, ठीक है, जो आप Yes, लोगों ने ma'am. जो पहले किया हुआ है। फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होने के लिए क्या है, फंक्शन एक रियल वैल्यूड हो, ठीक, सॉरी सिंगल वैल्यूड हो। दूसरा क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डेरिवेटिव, अब वही बात इन तरीकों से जो भी डिस्कस किए हैं फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा फिर फर्दर बात आ जाती है एनालिटिक फंक्शन के बाद आ जाती है बात हार्मोनिक फंक्शंस की। अच्छा ये थ्योरम्स ठीक है एनालिटिक फंक्शंस के लिए हैं, अगर तो किए हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं किए हुए तो कोई मसला नहीं है, दोबारा कर लेंगे। फंक्शन की जैसे रियल नंबर्स में फंक्शन कहता है कि कोई भी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 आ रहा है, ऐसा ही है जिस तरह रियल नंबर्स में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांस्टेंट क्या है, अगर कोई फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसका डेरिवेशन 0 आ रही है, इसका मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि इटसेल्फ ऑफ जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा मैं बेसिकली जा रही हूँ हार्मोनिक फंक्शंस पे। हार्मोनिक फंक्शंस ये चीज लैप्लास इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है, ये वहीं से ही आएंगी। कोई भी अगेन फंक्शन है एफ ऑफ जी, लिखा जा रहा है u प्लस अयोटा v की फॉर्म में, ठीक है। ये u रियल कंपोनेंट, इमेजिनरी कंपोनेंट्स, अगर बात करनी है हार्मोनिक फंक्शन की, या फिर कह लें कि वो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है, तो बेटा क्या करना है, ये u फंक्शन है, इसका डेरिवेशन लेना है आपने, डबल डेरिवेशन, पार्शियल स्क्वायर एक्स, सॉरी u है, u के अकॉर्डिंग इसका x के साथ डबल डेरिवेटिव लेना है पहले, ठीक है, और फिर अगेन u के साथ पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर, दोनों का u का डेरिवेटिव लेना है x के अकॉर्डिंग भी और y के अकॉर्डिंग भी, डबल डेरिवेटिव, दोनों को सम करे आंसर 0 आ जाए, ठीक है, जो भी वो फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर u कंसीडर किया गया था, अगर v के साथ करना है तो ठीक है, v के साथ ही अकॉर्डिंगली x डेरिवेटिव, x के साथ डबल डेरिवेटिव लेंगे और y के साथ इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, आंसर 0 आ जाए, वो अगेन फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन होती है बेसिकली इसको लैप्लास इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर? जी मैम। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डेफिनेशन भी ठीक है। A real valued function h of two variable x and y is said to be harmonic if
harmonic in a given domain of the xy plane if throughout that domain it has a continuous partial derivatives of first and second orders. पहली कंडीशन क्या है, फंक्शंस के जो फंक्शन है उसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो. दूसरी कंडीशन क्या है कि ये चीज उसके लिए सेटिस्फाई करती हो. तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा. ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर्स में बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स में अगर करेंगे तो वही बात इसके कंपोनेंट्स को लेके फाइंड करना है. दोनों जीरो हो जाएंगे तो भी हार्मोनिक फंक्शन. दोनों अगर जीरो हो गए हैं फंक्शन, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव लिया जीरो और जीरो, आंसर जीरो आ रहा है, होना चाहिए. अब ये तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता कि एक दफा डेरिवेटिव लिया है और जीरो आ गया फिर आप जीरो का डेरिवेटिव लें. ये पॉइंट. हाँ जी, अगर आप जीरो करेंगे तो जीरो आ जाएगा. हाँ जी, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही. पता मैंने खुद ही बंद किया, वो क्वेश्चन आंसर आया था किसी का चैट में, इसलिए वो पढ़ने के लिए. अच्छा, हार्मोनिक फंक्शन है. हार्मोनिक फंक्शन की फिर स्क्रीन सॉरी शेयर करना होगा. हार्मोनिक फंक्शन है, डेफिनेशन अगेन यही आ जाएगी, ठीक है, पार्शियल डेरिवेशन वाली. इसकी फर्दर आ जाती हैं एग्जांपल्स आ जाती हैं कि फंक्शंस को प्रूव करना है कि वो हार्मोनिक है या नहीं है. एक्सरसाइज देखें जरा. अच्छा, ये थ्योरम भी है, थ्योरम भी करेंगे, ठीक है. फर्स्ट फंक्शन, एक्सरसाइज का फर्स्ट फंक्शन है, उसके दो पार्ट हैं. फंक्शन u गिवन है, ठीक है. फंक्शन की स्टेटमेंट क्या है, शो दैट u इज अ हार्मोनिक इन सम डोमेन एंड फाइंड अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट vxy. अगेन फंक्शन क्या होता है, u और v में है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन. देन u गिवन है, एक तो प्रूव करना है कि हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं. क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव, पार्शियल डबल डेरिवेटिव लेना है. देन फाइंड करना है v. अच्छा, मैं कॉपी पे बेटा स्क्रीन ऑन कर रही हूँ क्योंकि इस तरह फिर मुश्किल हो रही है, मैंने नहीं बनाया हुआ. आज मैं यूनिवर्सिटी गई थी, काम था, तो इसलिए मुझसे स्लाइड्स नहीं बनी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम स्लाइड्स बना दूंगी. ये जरा कॉपी पे सॉल्व करिएगा. फिर इसके डेरिवेटिव लीजिएगा 2 टाइम्स. पहला ही फंक्शन ले लें, x के अकॉर्डिंग लेना है और y के अकॉर्डिंग लेना है. u 2x1 minus y. x के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है बेटा आप लोगों का डेरिवेशन पार्शियल? 2 minus 2 मैम. 2 Yes, into ma'am. 1 क्या नहीं है,
2 into 1 माइनस वाई नहीं है, और पार्शियल स्केयर यू के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? जी मैम हाँ। वही है। यही आ रहा है। मैम पार्शियल स्क्वायर 0 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है यू का एक्स के अकॉर्डिंग? 2 2 - into 1 2 minus y। ठीक है, 2 into 1 माइनस वाई सही है। सेकेंड वन 0 हो गया, ठीक है। और y के अकॉर्डिंग -2x। -2x आता है। और फिर ये वही बात एक स्टूडेंट ने पूछी थी, दोनों ही 0 आ गए हैं, तो 0 + 0 अगेन 0। फंक्शन क्या है? हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। अब v फंक्शन फाइंड करना है। v के लिए क्या करें? कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फाइंड करने के तरीके। बेटा पार्शियल यू, सीआर इक्वेशंस तो पता है ना? सीआर इक्वेशन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स किसके इक्वल होता है? पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि नहीं? रुक जाए, सिक्योरिटी स्क्रीन शेयरिंग है। Zoom मीटिंग। बेटा अगर ब्लर आए तो मुझे फौरन बता देना है। फंक्शन क्या था? यू फंक्शन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है, इसका मतलब है v अननोन है, फंक्शन वो फाइंड करना है। कोई भी फंक्शन है f of z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, मतलब क्या है? u हमें गिवन है, लेकिन फाइंड करना है v फाइंड करना है। बेटा अगर ब्लर आया तो मुझे फौरन बता दीजिएगा, ठीक है। अब u फंक्शन यहाँ पर किसके इक्वल है? 2x 1 माइनस y के इक्वल है। मैम क्लियर नजर नहीं आ रहा। बेटा अब आ रहा है? यस मैम। मैम सही आ रहा है। ठीक है, मैम ऐसा ठीक चलें? आ रहा है। चलें ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ किया है, पार्शियल स्क्वायर, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ऐसा ही है। पहला जी मैम। स्टेप कहा था ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ हो गया। अब ये फाइंड करना है। अच्छा मुझे बताएं, अकॉर्डिंग टू सीआर इक्वेशंस क्या होता है? पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स किसके इक्वल होता है? पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के, और दूसरा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के इक्वल। यही चीज है, ठीक है। जी। यू से हम v ड्राइव कर सकते हैं, या नहीं कर सकते? अच्छा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स यहाँ पर मैं कर रही हूँ, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। यू ये फंक्शन था, यू का एक्स के अकॉर्डिंग लिया तो 2 into 1 माइनस वाई आया। और ये चीज बेटा यहाँ पर अगेन ये इक्वेशन के साथ ये पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के इक्वल है। यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इक्वल आ रहा है 2 into 1
अस्सलाम वालेकुम। ना आवाज आ रही है ना स्क्रीन शो हो रही है। वालेकुम सलाम बेटा, सारी क्लास आएगी तो फिर ही मैं कंटिन्यू करूंगी ना, वरना फिर रातों ने कहना कि हमारे आने का वेट नहीं किया। तो फिर ठीक हो गया। अच्छा चले, यहाँ पर थे पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। सीआर इक्वेशंस की वजह से ये चीज इसके इक्वल आ गई। अब मुझे बताएं डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है कि इंटेग्रल जो साइन है कैंसल आउट हो जाता है कि नहीं होता? ऐसा ही है ना, जी इंटेग्रल डेरिवेशन को कैंसिल कर देता है और फंक्शन एफ एक्स आ जाता है, राइट। यस मैम। अब यहाँ पर सीआर इक्वेशंस की वजह से हमें पता चल गया है कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल है पार्शियल वी ओवर वाई के। अब अगर v फंक्शन चाहिए, इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन ली जाए y के साथ, ऐसा ही है। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसा ही है। इधर देखो, इधर। हाय बेटा, आप लोग अपने उत्तर देना है जब भी क्लास शुरू हो। जब भी क्लास शुरू हो आप लोगों ने अपने माइक्स को कोशिश करनी है कि म्यूट कर दें, अदरवाइज मैं म्यूट करूंगी तो बेटा क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएंगे आप लोग। एक मिनट, यहाँ तक समझ आई है? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन का वेरिएबल लगा देना, सॉरी एक्स के साथ करना था, जी ऑफ एक्स, हम ठीक है। वेरिएबल इंटीग्रेट किया क्यों, ये बता सकती हैं? मैं बता देती हूँ। इंटीग्रेट बेटा इसलिए किया कि हमें v चाहिए। u हमारे पास इक्वेशन में u गिवन है क्वेश्चन में, उसने कहा है एक तो प्रूफ करना है कि ये हार्मोनिक है, दूसरी चीज प्रूफ करनी है कि इस फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है u पार्ट रियल पार्ट गिवन है और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब कि v पार्ट फाइंड करना है। v पार्ट फाइंड करने के लिए ये सारा प्रोसीजर हुआ है। u गिवन है तो ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन है, इसका मतलब है ये पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर, ये चीज प्रूफ हो रही है, इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, अब फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है उसके लिए हम सीआर इक्वेशंस यूज कर सकते हैं v फाइंड करने के लिए, क्योंकि पार्शियल u ओवर पार्शियल x किसके इक्वल है, पार्शियल v ओवर पार्शियल y। अब ये सीआर इक्वेशन से ये चीज फाइंड हो गई, ये इक्वल आ गया
ये जो डेरिवेशन इसका आया पार्शियल डेरिवेशन का, वो आंसर इसके भी इक्वल है। अब चाहिए v हमें। अब यहाँ से इंटीग्रेशन इसलिए की है कि इंटीग्रेशन ये डेरिवेशन के साथ कैंसिल हो जाएगी और सिंपल v फंक्शन आ जाएगा। जी मैम, लग गया पता। ठीक है, अब ये सारा किया प्रोसीजर, अब इंटीग्रेशन की है तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जो होता है वो भी आ गया फंक्शन। अब ये फंक्शन कांस्टेंट फाइंड करना है कि ये किसके इक्वल है। ठीक, अब क्या करना है, x में है, अच्छा इंटीग्रेशन y में की है तो कांस्टेंट जो आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो x में आएगा। अब क्या करना है, पार्शियल b ओवर पार्शियल x। अब इस v का डेरिवेशन लेना है, मतलब कि ठीक है, टेकिंग डेरिवेशन करना है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा x के साथ करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ऐसा ही है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था और ये आ जाएगा g डैश ऑफ x। अच्छा 0 होना नहीं चाहिए था वैसे। ठीक है, ये आ गया और पार्शियल v और पार्शियल x है माइनस पार्शियल u और पार्शियल y के, तो एक मिनट रुकिए, 2x 1 माइनस, एक मिनट रुकिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y, आंसर ठीक नहीं आया, प्रोसीजर यही वाला है। कहीं पे डेरिवेशन में मिस्टेक की है इंटीग्रेशन में या नहीं? टू है, एक्स के अकॉर्डिंग किया है, 1 माइनस वाई आ गया है। अच्छा ये रूल यही है, लेकिन इसकी मुझे समझ नहीं आई कि आंसर क्यों नहीं ठीक आया। कहीं पे मेरे ख्याल में मिस्टेक कर दी है कुछ ऐसी। बाकी में हम कल कर लेंगे।
वो तो बेटा कर लेंगे, लेकिन वो देखने थे मिस्टेक कहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मेथड यही यूज होना है। अच्छा बाकी तो चले कल कर लेंगे, ये आप लोगों ने ट्राई करना है, देखिएगा प्रोसीजर यही होगा, ठीक है। सीआर इक्वेशंस फाइंड करनी है, आप लोग ऐसा करिएगा, जो बाकी के 3 क्वेश्चन है हार्मोनिक फाइंड कर लीजिएगा, जो बाकी कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं वो मैं करवा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके हाँ, मैम। मैम अगर आपने किया तो उसकी पिक तो मैं सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, मैं वो कर दूंगी। आप लोगों को मैं ये भी ट्राई करती हूँ कि चेक करती हूँ कहाँ पे मिस्टेक है इसकी, अदरवाइज बेटा प्रोसीजर यही वाला है, ठीक है। मैं करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी। जो बाकी 3 पार्ट्स रह गए आप इसका कॉन्जुगेट क्या कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन फाइंड कर लेना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो मैं सॉल्व करवा दूंगी नेक्स्ट, ये मैं सॉल्व करके शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो? मैम सीआर इक्वेशन से नीचे स्टेप सही नहीं लग रहा। अच्छा बेटा यही गलती है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तभी आंसर नहीं ठीक आया, तो मैं इसको रीचेक करती हूँ और फिर मैं सेंड कर दूंगी। प्रोसीजर जो इसका होगा वो यही होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा? चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अल्लाह हाफिज क्लास। अल्लाह